नमस्कार दोस्तों, KS GK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स सेशन में हम पढ़ेंगे 13 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न 1। किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई? उत्तर ऑप्शन 2, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा फेलुदा तकनीक विकसित की गई। महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई। इस जांच विधि का नाम बंगाल के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। इस परीक्षण तकनीक का वैज्ञानिक नाम FNCSA-9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे है, जिसे संक्षेप में फेलुदा कहा जाता है। इस परीक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम रोगी के नाक के वायरस के राइबोन्यूक्लिक एसिड के नमूने प्राप्त करने के बाद RNA को आनुवंशिक सामग्री, जिसे पूरक DNA कहा जाता है, में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद पुनः PCR मशीन द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से पूरक DNA में वृद्धि करके इसे CAS9 प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है। अंत में मिश्रण को एक पेपर स्ट्रिप पर लगाया जाता है। यदि इस मिश्रण में कोविड-19 DNA रहता है तो पेपर स्ट्रिप पर नियंत्रित एवं सामान्य रेखाओं के अलावा वायरस की रेखाएं दृष्टिगोचर होती है। यदि वायरस में RNA भी कम मात्रा में उपस्थित है तो तकनीक के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है। प्रश्न 2। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 37 एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है? उत्तर ऑप्शन 4, इस परियोजना की लागत राशि लगभग 1200 करोड़ रुपए है। महत्वपूर्ण तथ्य: 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर SED के साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 37 एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत राशि लगभग 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड्स अधोसंरचना के प्रथम चरण के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड्स को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत यह अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। यह परियोजना एक टर्नकी परियोजना है, जिसे CAT-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और CAT-2 एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम आदि आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और चालू किया जाना शामिल है। इन आधुनिक उपकरणों को सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जोड़ा जाएगा, जिससे हवाई यातायात नियंत्रकों को एयरफील्ड सिस्टम्स पर उत्कृष्ट नियंत्रण हासिल होगा। परियोजना के अंतर्गत परिवहन सहायकों और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से कम दृश्यता और खराब मौसम में भी सैन्य और नागरिक विमानों के हवाई परिचालन क्षमता में सुधार होगा, जिससे हवाई सुरक्षा में वृद्धि होगी। प्रश्न 3। प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? उत्तर वह अमेरिका से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य: 9 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। वह रॉक एंड रोल के जनक थे। उनको वर्ष 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के
पहले समूह में शामिल किया गया था। इसके साथ ही उन्हें वर्ष 1993 में रिकॉर्डिंग अकादमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न 4, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? उत्तर ऑप्शन 1, SBI जनरल इंश्योरेंस ने यह पॉलिसी लॉन्च की है। महत्वपूर्ण तथ्य, 10 मई 2020 को SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया गया है। यह पॉलिसी IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। प्रश्न 5, केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों को कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? उत्तर ऑप्शन 3, 5 देशों को। महत्वपूर्ण तथ्य, 10 मई 2020 को केंद्र सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों को कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया। ये 5 द्वीप देश हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुओं सहित कोविड-19 संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों के लिए रवाना हो गया है। प्रश्न 6, 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? उत्तर ऑप्शन 3, फिलीपींस में आयोजित होगा। महत्वपूर्ण तथ्य, 11 मई 2020 को फीबा ने जानकारी प्रदान की कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन 25 अगस्त से 30 सितंबर तक किया जाएगा। ग्रुप चरण के मुकाबले इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में आयोजित होंगे। फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार होगा जब इसका आयोजन 1 से अधिक देशों में किया जाएगा। इस विश्व कप में विश्व भर से 32 टीमें भाग लेगी। वर्ष 2019 में चीन में आयोजित फीबा बास्केटबॉल विश्व कप में स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को पराजित कर खिताब जीता था। प्रश्न 7, केंद्रीय मानव संसाधन एवं मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय से हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की? उत्तर ऑप्शन 4, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय से। महत्वपूर्ण तथ्य, 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की। इससे कोविड-19 संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों से तनावग्रस्त छात्रों को उबरने में सहायता मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर 08046801010 को नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शुरू किया जाएगा। इसे शुरू करने का उद्देश्य है ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग देना। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, 12 मई 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मनाया जाता है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। क्रीमिया के युद्ध के दौरान वह नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न 9। मूडीज इन्वेस्टर्स ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? उत्तर ऑप्शन 2 0% कर दिया है। महत्वपूर्ण तथ्य, मूडीज के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कम रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि 0 रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की जीडीपी की स्थिति इस वर्ष 0 रहेगी। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर के 6.6% पर पहुंच जाने का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज ने पिछले महीने के अंत में कैलेंडर वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 0.2% कर दिया था। प्रश्न 10। मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 1 मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, दुनिया भर में मदर्स डे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। भारत में मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। वहीं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस में यह खास दिन 12 मई को मनाया जाता है। अरब देशों में 21 मार्च को मदर्स डे मनाया जाता है। आज के प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न 1। किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई? उत्तर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा फेलुदा तकनीक विकसित की गई। प्रश्न 2। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर एसईडी के साथ भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 37 एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है? उत्तर ऑप्शन 4 लगभग 1200 करोड़ रुपए इस परियोजना की लागत राशि है। प्रश्न 3। प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन 3 अमेरिका से संबंधित है। प्रश्न 4। किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? उत्तर ऑप्शन 1 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है। प्रश्न 5। केंद्र सरकार ने कितने द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? उत्तर ऑप्शन 3 5 देशों की सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया। प्रश्न 6। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? उत्तर ऑप्शन 3 फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा। प्रश्न 7। केंद्रीय मानव संसाधन एवं मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय से हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की? उत्तर ओडिशा राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। प्रश्न 8। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 3 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 9। मूडीज इन्वेस्टर्स ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए
भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? उत्तर 0% कर दिया है। प्रश्न 10, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 1, मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 13 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KSGK स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।